पाकिस्तान अपने पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मोदी को वाज़ेह पैगाम। कहा, करोड़ों इंसानों की जिंदगियों को तंग नजर सियासी मकासद के लिए यरगमाल नहीं बनाया जा सकता। पाकिस्तान भारत को सुर्ख लकीर कभी उबूर नहीं करने देगा। ताजिकिस्तान में कॉन्फ्रेंस से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना पस्त ज़हनियत की अक्कासी है। सिंतास मुआहदे की मअतली हमारे लिए रेड लाइन है। भारत ने पाकिस्तान की जानिब से गैर जानिबदार और आज़ादाना तहकीकात की पेशकश पर मज़बूत रद्द-ए-अमल के बजाय जारहाना रवैया अपनाया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू। कहा, मुस्तकबिल में पाक भारत तनाज़ा सिर्फ मुतनाज़ इलाके तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि ये पूरे भारत और पूरे पाकिस्तान तक फैल जाएगा। जनरल साहिर शमशाद का कहना था कि दोनों ममालिक 22 अप्रैल से पहले की सूरत हाल पर तकरीबन वापस आ चुके हैं। पाकिस्तान से शिकस्त के बाद भी दिमाग ठिकाने नहीं आया। भारत अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ही झूठा साबित करने पर तुल गया। भारतीय कांग्रेस के रहनुमा शशि थरूर ने ट्रंप के सालिसी किरदार को मुस्तरद कर दिया। कहा, ट्रंप ने महज पैगाम रसानी और बातचीत का किरदार अदा किया। ये मसालहत नहीं, ट्रंप में सदर के औसाफ नहीं। शशि थरूर का वॉशिंगटन को कई फोन कॉल्स करने। भारत को सच तस्लीम करना ही पड़ा। भारतीय हुक्मरान पार्टी के सीनियर रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी का पाकिस्तान के हाथों 5 भारतीय तैयारों की तबाही का एतराफ। बोले, मोदी की मौजूदगी में इस मामले पर तहकीकात और बातचीत मुमकिन नहीं। बीजेपी रहनुमा ने मान लिया कि चीन के तैयारे बेहतरीन जबकि फ्रांस के अच्छे नहीं। पाक अफगान ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ्त। पाकिस्तान ने काबुल में सफीर की तैनाती का ऐलान कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, फैसले से दो तरफा ताल्लुकात के फरोग में मदद मिलेगी। मुआशी सिक्योरिटी, इंसदादे दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन में इजाफा होगा। पाकिस्तान के खिलाफ जाहिरियत मोदी को महंगी पड़ गई। भारतीय अवाम की मोदी पर कड़ी तनकीद जारी। कहा, मोदी जी जंग को इलेक्शन समझ बैठे। भारत में गोदी मीडिया पर भी तनकीद का सिलसिला जारी। 9 मई थाना रमन्ना हमला केस का फैसला सुना दिया गया। एटीसी ने 11 मुजरिमान को मजबूरी तौर पर 15 साल 4 माह कैद जुर्माने की सजा सुना दी। सजा पाने वालों में पीटीआई एमएनए अब्दुल लतीफ और साबिक एमपीए वजीरजादा किलाशी भी शामिल। कौमों को फितना तबाह करता है, कौमों को गलत, उनके नौजवानों को गलत डगर पे, गलत रास्ते पे डाल देना तबाह करता है। मनफी बातों में आने वाले जेलों में पड़े हैं, वकील करने के पैसे तक नहीं। मरियम नवाज की नौजवानों को नसीहत। कहा, 10 मई को जंग जीत कर सबको पता चल गया 9 मई और 28 मई को किसने क्या किया। अठारह साल से कम उम्री की शादी जुर्म करार। कवायद के बगैर निकाह पढ़ाने और रजिस्ट्रेशन पर 1 साल कैद। सदर जरदारी ने कम उम्री की शादी की ममानियत बिल पर दस्तखत कर दिए। बिल के मुताबिक कमसिन लड़की से शादी पर 3 साल कैद बामुशक्कत होगी। जबरदस्ती शादी कराने पर वालिदैन और सरपरस्त के लिए भी 3 साल की सजा और जुर्माना। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ेंगी। तनख्वाह पर इनकम टैक्स भी कम होगा। वफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ का मंसूबा। वफाकी तरक्याती बजट के लिए 1000 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। NHA के लिए 170 अरब रुपए। आबी वसाइल के मंसूबों के लिए 140 अरब की तजवीज़। IMF और माशी टीम के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात जारी। बकर ईद पर खूब दावतें उड़ाएं, फिर डटकर आराम करें। बड़ी ईद पर 3 नहीं 4 छुट्टियां होंगी। 6 से 9 जून तक तातीलात का ऐलान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। शुमाल में तूफानी बरसात, सिंध और बलोचिस्तान में गजब की गर्मी। मोहिंजोदाड़ो और सिब्बी में 48 डिग्री ने शहरियों को झुलसा दिया। दादू, जैकबाबाद, शहीद, बेनजीराबाद, लसबेला और तुरबत में पारा 47 पर जा पहुंचा। कराची में दिन भर हब्स की कैफियत। बालाई के पी
इस्लामाबाद, शुमाल मशरक़ी पंजाब, कश्मीर और गिलगित में आज रात और कल आंधी के साथ तेज बारिश की पेशगोई। बाज़ मुकामात पर जालाबारी का भी इम्कान। और ईद उल अज़हा में चंद रोज बाकी, मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश, तगड़े और खूबसूरत जानवरों की तलाश। हैदराबाद की मवेशी मंडी में JF-17 बकरे की धूम, 2 मन के बकरे की 6 लाख डिमांड।